नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम आपको कानून के एक ऐसे प्रावधान के बारे में जानकारी दे रहे हैं जिसमें यह बताया गया है कि किसी अपराध की शिकायत कितने दिनों के भीतर दर्ज करवाई जा सकती है, यानी परिसीमा काल के बारे में जानकारी दी गई है। सीआरपीसी की धारा 467 से 473 तक के उपबंधों में यह बताया गया है कि यदि किसी व्यक्ति के साथ कोई अपराध कारित हो जाता है तो वह इसकी सूचना कितने दिनों के भीतर थाने पर दे दे या इस अपराध के विरुद्ध जो कार्रवाई उसे करनी है वह कितने समय के भीतर कर दी जानी चाहिए। नहीं तो इस पीरियड के बाद न्यायालय उस अपराध के संबंध में कोई संज्ञान कॉग्निजेंस नहीं लेगा। और कानून के इन उपबंधों का वैवाहिक विवादों से क्या संबंध है, यह भी हम आज आपको बताएंगे। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 467 में परिसीमा काल की परिभाषा दी गई है और धारा 468 में यह बताया गया है कि यदि कोई अपराध सिर्फ जुर्माने से दंडनीय है तो ऐसे अपराध की शिकायत 6 महीने के अंदर की जा सकती है। और यदि कोई अपराध ऐसा है जिसके लिए 1 साल के कारावास की सज़ा हो सकती है तो उन अपराधों के लिए परिसीमा काल लिमिटेशन 1 साल होगा और उन अपराधों के लिए जिनके लिए 3 साल की सज़ा हो सकती है परिसीमा काल लिमिटेशन 3 साल होगा। और यदि कोई ऐसा अपराध है जिसमें 3 साल से अधिक की सज़ा हो सकती है तो उसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं दिया गया है, यानी उन अपराधों के लिए कभी भी शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है और न्यायालय उन पर कभी भी कॉग्निजेंस ले सकता है। इसी संदर्भ में हम आपको यह भी बता दें कि धारा 472 में यह बताया गया है कि चालू रहने वाले अपराध कौन से होते हैं, कंटिन्यूइंग ऑफेंस कौन से होते हैं। वास्तव में चालू रहने वाले अपराध वे अपराध होते हैं जो एक बार अपराध हो जाने के बाद जब तक वह अपराध समाप्त नहीं हो जाता है तब तक वह चालू रहता है। जैसे कि मान लीजिए कि आईपीसी की धारा 406 के तहत पति और पति के घर वालों पर अपने स्त्री धन के गबन कर लिए जाने का आरोप लगाती है, तो इस धारा में अपराध उस दिन बनता है जिस दिन वह अपने स्त्री धन की मांग अपने पति या पति के घर वालों से करती है और पति और पति के घर वाले उसका स्त्री धन वापस करने से मना कर देते हैं। तो जिस दिन मना करते हैं उस दिन वह अपराध हो जाता है। अब मान लीजिए एक बार उसने अपने स्त्री धन की मांग की और उसके ससुराल वालों ने स्त्री धन देने से मना कर दिया, तो यह एक दिन अपराध हो गया। अब कुछ महीनों बाद, कुछ दिनों बाद, कुछ सालों बाद वह फिर स्त्री धन वापस किए जाने की मांग करती है और पुनः एक बार पति और पति के घर वाले स्त्री धन वापस करने से मना कर देते हैं, तो वह अब एक बार फिर अपराध हो गया। तो जितनी भी बार वो अपराध कारित होगा वह कंटिन्यूइंग रहेगा। इसी तरह से दहेज उत्पीड़न का केस धारा 498A के तहत इसे भी कंटिन्यूइंग ऑफेंस माना गया है, चालू रहने वाला अपराध माना गया है। इस संबंध में कुछ महत्वपूर्ण मुकदमे हैं जिसमें से पहला है श्रीमती वेंका राधा मनोहरी बनाम वेंका वेंकट रेड्डी और दूसरा मामला है रश्मि कुमार बनाम महेश कुमार भाड़ा का। इन दोनों ही मामलों में न्यायालय ने यह माना है कि वैवाहिक विवाद के अपराधों में सीआरपीसी की धारा 467 और 468 लागू नहीं होता है और इस प्रकार के किसी अपराध के लिए पीड़िता द्वारा कभी भी मामला दर्ज करवाया जा सकता है। इसी प्रकार का एक और महत्वपूर्ण मामला है अरुणा व्यास बनाम अनीता व्यास का। इस मामले में भी न्यायालय ने यह माना है कि वैवाहिक विवादों से संबंधित जो अपराध होते हैं उसमें मामले को टाइम बार्ड कहकर दर्ज किए जाने से मना नहीं किया जा सकता है और इस प्रकार के वैवाहिक विवाद के मामले परिसीमा काल के नियम से बाधित नहीं होते हैं, यानी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स के मामले में लिमिटेशन का नियम लागू नहीं होता है। तो ये थी सीआरपीसी की धारा 467 और 68 के संबंध में परिसीमा काल के बारे में नियमों की जानकारी।
आगे के वीडियो में हम आपको कुछ और नियम और कानून की जानकारी देंगे, इसलिए आप हमारे इस YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें। और इस वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको उपयोगी लगी हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें और विधिक जागरूकता के उद्देश्य से बनाए गए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।